हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है बहता पानी निर्मला। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर कुछ करने को से दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपने बस या रेलगाड़ी से कोई यात्रा की हो तो यात्रा में लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी तथा निर्देश को लिखे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि ये रेलगाड़ी का टिकट है। किसका है? रेलगाड़ी का। अगर आपने बस से भी यात्रा की होगी तो टिकट के ऊपर जो भी जानकारी व निर्देश लिखे हो आप इसमें लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर संकेत के रूप में लिखा है। आगे प्रश्न दिया है 2 नंबर, मैंने लौटने का ... शिवसागर पहुंचा। कह रहा है कि उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। तो आपको ये क्या करना है कि ये जो दिया है अनुच्छेद उसे पढ़ना है, अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाया है। जैसा कि हमने 4 प्रश्न बनाए हैं। पहला, लेखक ने लौटने का निश्चय क्यों किया होगा? दूसरा, लेखक को अंदाज से ही बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी क्यों चलानी पड़ी थी? तीसरा, लेखक ने क्या देखा था? चौथा, लेखक शिवसागर कैसे पहुंचा? हमने यहाँ पर 4 प्रश्न बनाए हैं। अगर आपको कोई और प्रश्न आए तो आप अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं। आगे है विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, आपने भी कोई न कोई यात्रा जरूर की होगी। उस यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं आई होंगी। उन समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आप स्वयं कीजिएगा। आगे है, 8 घंटा उस सर्वसैनी पर बैठे बैठे अश्मिया हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे? स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इन परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे होंगे। जैसे बाढ़ का पानी यदि ज्यादा ऊपर आ गए तो, यदि यह नाव पलट जाएगी तो क्या होगा? क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा? मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में खराब हो गई तो, इत्यादि इत्यादि। आगे है यात्रा वृत्त से प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाइए और निकल कहीं और जाइए। आगे दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने सोनारी और शिवसागर की यात्रा की। आगे प्रश्न है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ में के पानी में डूबी हुई थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का। आगे है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य से लेखक क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं। स्थूल पैरों से यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहाँ वे स्वयं शरीर पहुँच सके, लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, एक कील की वजह से राज्य खो जाती है। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने के ब्रूस और मोटर की एक मामूली सी डिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। अगला प्रश्न है, 6 नंबर, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है? इसका उत्तर हो जाएगा, नक्शे से यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगला प्रश्न भाषा की बात से है। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों के
शब्दों को छाटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, टिकट यानी अधिकार पत्र, होटल यानी भोजनालय या विश्रामालय। आगे सीजन यानी कि मौसम, ब्रूश यानी कि दातुन, रिजर्व यानी आरक्षित, मोटर यानी यंत्र, सीट यानी बैठने का स्थान, बर्थ यानी सोने का स्थान। आगे प्रश्न है 2 नंबर, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, यह एक कहावत है। ऐसी ही कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आगे आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकले तो दूसरी आ पड़ी। आगे सूरदास की काली कमली चढ़े न दूजो रंग, यानी आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं। आगे 100 सुनार की एक लोहार की, काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। आगे 3 नंबर, उचित संबंध बोधक के शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूरा किया है, उसी छुट्टी लीजिए और टिकट कराओ, यानी कि उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए। यहाँ पर के अनुसार भरा जाएगा, यहाँ पर के कारण, के चलते, के ऊपर, की ओर, यानी कि लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। एक मामूली सी डिबरी के चलते हम कैसी मुसीबत में पड़े। नदी बढ़कर सड़क के ऊपर आ गई, सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। यहाँ पर के अनुसार, के कारण, के चलते, के ऊपर, की ओर, ये सब क्या है, संबंध बोधक शब्द हैं। इन्हीं संबंध बोधक शब्दों से ये जो वाक्य है पूरा हो पाया है। तो ऐसा ही पूरा करना है वाक्य को। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।